वाली बात हाँ बोल दे, हाँ 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 बहन है, बट मुझे नहीं पता मैं उसके जैसा कर। हम तो इतने घंटे घंटे काम करते थे, हमें हमारे ऊपर सोशल मीडिया का इतना। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। ऑलरेडी एक बंगाल की लड़की टेलीविजन पर घूम कर रही है मदर प्ले करके, दैट इज रूपाली गांगुली गांगुली। एंड वी हैव मॉली गांगुली, शी इज गोइंग टू प्ले मदर. दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू प्ले मदर ऑन स्क्रीन. नहीं, मैंने किया है पहले, बट हाँ दिस इज अ टिपिकल मदर डॉटर, उस हिसाब से नहीं। हाँ सो चैलेंज लग रहा है या क्या लग रहा है? लाइक फुल ऑफ एनर्जी हो, लाइक अरे हाँ बंगाल तो ऑलवेज रूल दिस एंटरटेनमेंट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। एक तो एज एन एक्टर आप बहुत टाइपकास्ट हो जाते हो, आफ्टर अ पॉइंट आपका अच्छे रोल मिलना कम हो जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट स्पेशली विद फीमेल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट अ गुड रोल। मेरे साथ होता है, यू नो, इट्स नॉट द रोल मिलना मुश्किल है, आप जो चाहते हो वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि टाइपकास्ट हो जाते हो, आपको लिखा ही नहीं जाता है, तो आप कैसे करोगे? एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर दैट यू नो शी मेड सच अ ब्यूटिफुल कम बैक, एंड वो अच्छा लगता है कि कोई भी कहीं से, जैसे कोई टीवी के जाके अगर फिल्म में भी बहुत अच्छा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो समवन, नॉट दैट फिल्म ऊपर है टीवी नीचे है, नॉट लाइक दैट, बट एनीबडी डूइंग गुड वर्क इज अ ब्यूटिफुल थिंग. बट मुझे नहीं पता मैं उसके जैसा कर पाऊंगी या ये शो उसके जैसा बनेगा कि नहीं, आई डोंट नो. हाँ, मदर ये सिमिलर है, हम अपने जैसा करेंगे, कोशिश करेंगे, स्टोरी अलग है, बट लेट्स सी लोग हमें कितना प्यार देते हैं. अरे इट हैज़ बीन, वो भी परेशान हो जाती थी, हम लोगों को बहुत लोग सिस्टर्स मानते थे, उसके साथ बहुत ऐसा होता था कि योर सिस्टर, ऐसे कौन सिस्टर, तो उसके साथ भी होता है. तो हम लोग काफ़ी टाइम से, बिकॉज वी आर देयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो हमें पता है. कई बार तो हम लोग रूपाली बोलते हाँ बोल दे, हाँ 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 बहन है, हाँ छोड़ खत्म. नहीं, पर कोई कनेक्शन नहीं है जेनेटिकली. जैसे बालाजी के एक्टर्स, लेकिन आजकल में बहुत सारे बालाजी के एक्टर्स में जो उस वक्त यू नो एक स्टारडम लेवल पे थे और अब उनको वापस रिकॉग्निशन आए, मतलब सबने मुझे, ऑलमोस्ट लोगों ने यही बोला कि वी आर अ स्पॉइल्ड किड ऑफ बालाजी. जो हम वहाँ काम करते थे, जिस तरीके से करते थे, जैसे होता था, जैसे स्टारडम हमें मिलता था, वो चीज़ें एक अलग थी, और अब आजकल चीज़ें अलग है. क्या आप भी वही फील करते हो? आई एम ऑल्सो अ स्पॉइल्ड किड ऑफ बालाजी. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बिकॉज मैं ना जैसे मैं बोल रही हूँ करम शो जिसके बारे में बोला इनिशियली, आई यूज्ड टू डू दैट इन द डे. मैं इतना ज़्यादा शूट करती थी, और आई एम अ पर्सन, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, बट आई एम नॉट अ वर्कaholic. तो मेरे लिए ना वो वर्क प्रेशर वॉज टू मच फॉर मी टू बी स्पॉइल्ड. मुझे मुझे टाइम ही नहीं मिलता था मेरे लिए, लाइक द काइंड ऑफ वर्क. सो आई लाइक टू टेक बहुत ज़्यादा, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे लिए बहुत था, इसलिए आई लाइक टू टेक ब्रेक्स एंड वर्क. मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगता कि नहीं दिखोगे तो मतलब करो 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 करो. मैं वो प्रेशर नहीं समझती हूँ. मतलब आई लाइक टू आराम से काम कर. मैं एड से आई थी, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता था. मुझे लगता था कि हाँ काम करो, आराम से करो. फिर सब बोलते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है ज़िंदगी भर, यू नो, एड वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड. बट देन क्या होता है, देयर केम अ टाइम जब मेरा साबुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया था साल का, इसके साथ बन गया था, उसके साथ बन गया था, तो जब आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे तो ऑलमोस्ट ऑल काइंड, शैम्पू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, क्लिनिक प्लस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है. सो व्हाट डू यू नीड टू डू समथिंग इफ यू वांट टू डू. सो दैट्स व्हेन दिस टीवी हैपेंड फॉर मी. बट मुझे नहीं लगता है बीन स्पॉइल्ड. मतलब हम तो इतने घंटे घंटे काम करते थे, हमें कहाँ से, मतलब बट मज़ा आता था सब साथ में काम करते, कि एक बहुत परिवार वाला फील था. तब इतना वैनिटी का भी कल्चर नहीं था, हम सब साथ में बैठते थे, अलग रूम से, मैं सुधा जी हम लोग सब साथ में बैठते थे. उसके बाद जब मैंने क्या हुआ तेरा वादा किया बालाजी के साथ, देर या, बट तो भी एक यू नो साथ में, वो थोड़ा लेटर हो गया. बट उस टाइम का जो बात करना, वी ऑलमोस्ट ऑल न्यू कमर्स, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज एंड ऑल दैट, तो हम सब में ना बहुत एक थे आप लोग बहुत ज़्यादा. हम, आई थिंक वी ऑल केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स. हमारे ऊपर सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था. पेरेंट्स भी इतने ज़्यादातर मेरे घर में कोई ऐसे पगलाए हुए नहीं थे कि हाँ मेरी बेटी टीवी पे आ रही है, मतलब बिकॉज या दैट वाज. और मुझे खुद ज़्यादा समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब हम इवेंट्स के लिए जाते थे, मुझे सिर्फ तब, और सिर्फ इवेंट्स के लिए मैं ऑफ लेती थी, जाती थी इवेंट्स करके आ जाती थी. तो बट वी यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी. मुझे याद है मैं और सुधा जी वी यूज्ड टू गो फॉर इवेंट्स ऑलमोस्ट, बहुत हमेशा ज़्यादा हमारा साथ का ही पेयर हो गया था फॉर एवरी इवेंट. तो और हम लोग सुबह 7 बजे आते थे, 2 बजे तक शूट करते थे,
फ्लाइट लेके दिल्ली चले गए, इवेंट करके आ गए, फिर रात को 7 बजे आए, आके फिर से अगले दिन 4 बजे तक, तो आवर स्केड्यूल वाज वेरी हेक्टिक। तो पता नहीं स्पॉइल अपने स्टारडम को आप लोगों ने एंजॉय नहीं किया? पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई एंजॉयड बिकॉज वो एक फेज था। अब मैं वैसे काम नहीं करना चाहूँगी, हाँ अब मैं नहीं करूँगी, लेकिन आई थिंक हर चीज़ का एक फेज़ होता है, और जो फेज़ होता है मुझे लगता है कि उसको शायद वैसा ही होना है, इसलिए वो वैसा था। उसका एक अलग सिंप्लिसिटी था, अलग बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हूँ, अलग चीज़ें, बट आई हैड अ वेरी गुड गाइड सुधा जी, बिकॉज शी वॉज सीनियर। तो मेरा कोई मैनेजर भी नहीं था, तो यू नो, सो बिकॉज आई यूज टू, माई मॉम इज़ अ वर्किंग मदर, तो शी यूज टू टेल सुधा जी कि आप हो ना तो बस मुझे कोई टेंशन नहीं। सो आई यूज टू गो टुगेदर विद हर, सो इट वाज वेरी सिंपल थिंग्स। तो ऐसा, और मैं भी ऐसी नहीं थी कि हाँ मुझे मैनेजर चाहिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरा आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई एंजॉयड माई जर्नी। थैंक यू, मुझे टेली चक्कर से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।